आज की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट तो इसका रूल होता है, अगर रूल आपको आएगा तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे ना। तो देखो रूल क्या होता है, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट में एसआई का मतलब क्या होता है, एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम, पी फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, इतना, और ए फॉर अमाउंट। ठीक है, इतना आना चाहिए। ये मीन्स आपको क्या, एस आई मीन्स क्या होता है, आर फोर क्या होता है, टी फोर टाइम क्या, सॉरी टी फोर क्या होता है, पी फोर क्या होता है, ए फोर क्या, हर जगह ये आपको नहीं लिखा रहता है, पर जैसे हो जाता है कि एस आई इतना दे दिया, आर इतना मीन्स रेट इतना दे दिया, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी मीन्स प्रिंसिपल इनटू रेट मीन्स आर मीन्स रेट इनटू टी फोर टाइम बाई 100, ठीक है। ये होता है एसआई। जब अगर आपको पूछेगा ना कि एसआई निकालो तो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 होता है, ठीक है। तो हम लोग उतना लिखते नहीं है, रेट उठ नहीं लिखते हैं, पी आर टी ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला आपका ये है। सेकेंड फार्मूला है, जैसे कि आपको रेट पूछा है, ठीक है, रेट पूछा है तो आप क्या करोगे, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 बाई पी मीन्स प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये होता है आपका रेट का फॉर्मूला, ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। एंड नेक्स्ट इज अमाउंट, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्रिंसिपल प्लस एस आई, ठीक है। अब अगर प्रिंसिपल का पूछा तो आप क्या करोगे, प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। अब देखो, अब इसमें कुछ रूल होता है, ठीक है, रूल्स होता है। देखो क्या क्या रूल्स होता है, उसको फॉलो करोगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। फर्स्ट रूल मीन्स आपका फर्स्ट रूल तो आपका ये हो गया कि आपको फॉर्मूला कैसे करना है। एंड सेकेंड रूल आपका क्या होता है, सेकेंड रूल होता है कि अगर आपको बोला गया है कि इफ देयर आर डिस्टेंस rates of interest for distance, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ, ठीक है। तो अगर आपको बोल दिया है कि 3 साल का अगर दे दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा कि ऐसा ही निकालना है, बट आपको टाइमिंग दे दिया है 3 साल का, तो क्या करोगे, तो देखो क्या क्या होता है, रेट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, रेट फॉर फर्स्ट ईयर टाइम 1, फर्स्ट ईयर का क्या होगा, तो रेट मीन्स परसेंटेज, ऐसे सेकेंड ईयर का, सेकेंड टाइम 2 years, रेट 2, थर्ड ईयर 3 साल का आपको पूछा है ना, तो फॉर 3 थर्ड टाइम 3 ईयर्स है, ठीक है, 3। अब इसको क्या देख क्या है, तब क्या करना है, देन आपको क्या करना है, टोटल एस आई फॉर 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स का आपको बताना होता है, ठीक है। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, जैसे कि हो गया P ब्रैकेट में R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस, देखो यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, तो मैं यहाँ करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यह लंबा हो जाएगा ना, तो इसकी वजह से मैं यहाँ कर रही हूँ,
PR1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, अब इसको ब्रैकेट में डालोगे बाई 100 होता है, ठीक है। मीन्स ये 3 साल का बोला है ना, तो 3 साल का दिया है, ठीक है। SI का मीन्स यहाँ SI यहाँ पे लिखोगे 3 इयर्स, टोटल SI फॉर 3 इयर्स, ठीक है। तो 3 इयर्स का क्या हो गया, प्रिंसिपल रेट 1 टाइम 1 प्लस रेट 2 टाइम 2 रेट 3 एंड टाइम 3 इयर्स तक चलेगा आपका, ठीक है। एंड दी रूल नंबर 3 आपको क्या बोलता है, रूल नंबर 3 बोलता है, देखो, if a certain sum becomes an टाइम, अगर आपको n टाइम दिया गया है, आपको उसमें टाइम मेंशन नहीं किया है, n टाइम फॉर इटसेल्फ in t years on simple interest, then the rate percent per annum, मीन्स हर एक साल का बात किया है ना, इज क्या हो जाएगा, तब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, R% क्या बनेगा, n-1 बाई T इंटू 100%, ठीक है, या एंड T इक्वल टू n-1 बाई R इंटू 100%, ठीक है। आपका ये बन जाएगा। अब देखो रूल नंबर 4, ऐसे आपके पास 13 और 14 रूल्स होगा, ठीक है। तो इस क्लास में मैं आपको 5 रूल बताऊंगी, नेक्स्ट क्लास पे आगे का रूल करेंगे। तो देखो रूल नंबर 4 आपको क्या बोलता है, ये रूल आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको क्वेश्चन जब करोगे तो आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। देखो क्या बोलता है आपको कि इफ अ सर्टेन सम becomes an one time of itself at R1% rate and N2 times of itself at rate 2% रेट, देन क्या होता है, देखो तब क्या हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू N2 माइनस 1 बाई N1 माइनस 1 बाई R1, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा क्या, एंड T2 N2 माइनस 1 एंड N1 माइनस 1 और यहाँ T1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन रूल 4 आपको ये बोलता है। अब रूल 5 पे हम लोग जाएंगे, आज का लास्ट रूल, क्योंकि एक ही साथ हम नहीं पढ़ेंगे, ताकि आपको याद नहीं हो पाएगा। अगर आप 5-5 करते हुए जाओगे तो आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है। तो आज हम रूल 5 तक ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे का रूल बताऊंगी। नेक्स्ट रूल आपका ये है कि इफ सिंपल इंटरेस्ट SI रिप्रेजेंट करते हैं ना, SI से बिकम n टाइम, अगर आपको n टाइम दिया है ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, तब क्या होगा, तब देखो SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू n, देन रेट n इंटू 100, ठीक है। आज की क्लास पे इतना ही, नेक्स्ट क्लास पे हम आगे का रूल पढ़ेंगे। ये रूल जब तक कंप्लीट नहीं होगा
और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब आप लोग नहीं समझ पाओगे। ये जितना भी रूल मैं बता रही हूँ सारा आपको क्वेश्चन पे आने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करती जाऊँगी आपको रूल के बारे में बताते जाऊँगी कि रूल 2 में क्या है, रूल 1 में क्या है, सेकंड में क्या है, ऐसे करके मैं बताती जाऊँगी क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। तो आप ये रूल को अच्छे से लिख लेना कॉपी पे और याद भी कर, बोलो, और आगे उसको याद भी करना। और अगर आपको कोई चीज़ का डाउट है तो कमेंट पे ज़रूर लिखना। और आप जैसे जैसे कमेंट करते जाओगे ना वैसे मुझको भी पता चलेगा कि आपको किस चीज़ में डाउट हो रहा है। उसी के हिसाब से मैं वीडियो भी बनाऊंगी और अच्छे से बनाऊंगी ताकि आप लोग को समझ में आए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।